मूवी शुरू होती है और हम 3 एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो अपने किसी मिशन के लिए स्पेस में आए होते हैं, जिनमें ब्रायन, जो और मार्कस होते हैं। अब वो अपने मिशन में होते हैं, तभी मार्कस को एक अजीब सी चीज़ उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देती है और वो चीज़ आकर उनसे टकरा जाती है, जिसके कारण उसका शिप स्पेस में ही घूमने लगता है और इसके कारण मार्कस की केबल टूट जाती है, जिसे मार्कस स्पेस में ही मारा जाता है। अब वो दोनों वापस आते हैं, जहां वो उस चीज़ के बारे में अपने सीनियरों को बताते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं होता और वो ब्रायन की गलती समझकर उसे काम से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। अब इस बात को 10 साल बीत जाते हैं और अब हम केसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी प्रोफेसर के ऑफिस में मून ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन चुरा रहा होता है, जिसके बाद अब हमें केसी के बारे में पता चलता है कि वो एक गरीब लड़का होता है जिसे स्पेस में काफ़ी दिलचस्पी होती है और उसे लगता है कि मून एक नेचुरल चीज़ नहीं बल्कि बनाई हुई चीज़ है, जिसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन ने उनके लिए बनाया है ताकि वो यहाँ अपनी जाति को आगे बढ़ा सके। लेकिन गरीब होने के कारण वो नासा में कभी जा नहीं सका होता है और उसे अपने काम में जाना होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि मून अपनी ऑर्बिट को छोड़ रहा है और अब वो नासा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बात पर किसी को यकीन नहीं होता। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो अभी भी नासा में काम कर रही होती है और उसे पता चलता है कि मून अपनी ऑर्बिट से निकल रहा है। अब ये सुनने के बाद वो पूछती है कि ये सब कहाँ से शुरू हो रहा है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि ये माया कृषि नाम के जगह से होना शुरू हुआ है और ये वही जगह होता है जहाँ 10 साल पहले वो मिशन में गए थे। अब हम केसी को देखते हैं जो ब्रायन से जाकर मिलता है और उसे बताता है मून अपनी ऑर्बिट से निकल रहा है और वो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन ब्रायन उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद वो अपने घर में आता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे को पुलिस ने तेज कार चलाने के कारण पकड़ लिया है। जिसके बाद अब वो उसे मिलने कोर्ट में जाता है, पर कुछ नहीं होता है और ब्रायन अपने बेटे के नए डैड से बात कर रहा होता है, जहां वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसे उसकी पत्नी आकर शांत कराती है। वहां केसी अपनी मॉम से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को भूलने की बीमारी है। अब उनसे बात करते हुए उसे आइडिया आता है कि उसे अपनी बात किसी तरह नासा तक पहुंचाना होगा और वो जाकर ये खबर को सोशल मीडिया में फैला देता है। जिसके बाद हम जो को देखते हैं, जिसे उसके सीनियर आकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिसे वो बताती है कि 3 हफ्तों में मून हमारी धरती से टकरा जाएगा। जिसे सुनने के बाद सीनियर कहता है कि ठीक है, हम कुछ करते हैं, लेकिन तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन्हें पता चलता है कि कोई ये खबर को पहले ही सबको बता चुका है और अब ये बात ब्रायन को पता चलता है। वहाँ नासा के सीनियर इस बात को झूठा कह देता है। अब ये खबर न्यूज़ में आ रही होती है, जिससे हर तरफ लोग घबराने लगते हैं। वहाँ नासा में जो एस्ट्रोनॉटों को मून में भेजते हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ न्यूज़ में ब्रायन को केसी की थ्योरी फिर से दिखती है, जिसके बाद वो उसके रिपोर्ट के पेपर को ढूंढने के लिए वापस वहीं जाता है जहाँ उसे मिला था। अब वहाँ से ब्रायन को केसी के वेबसाइट मिलता है, जहाँ से उसे वहाँ पहुँचने का रास्ता मिलता है। वहाँ हम एस्ट्रोनॉटों को देखते हैं जो मून के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें मून में एक गड्ढा दिखता है और वो उसमें एक ड्रोन को भेजते हैं, जहाँ ब्रायन जाकर केसी से मिलता है और इस बार वो केसी की सारी बात सुनता है और वो उसे बताता है कि मून को किसी ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम यहाँ रह सकें और इसको चलाने के लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत होती है, जो एक वाइट ड्रॉप स्टार हो सकता है, लेकिन किसी कारण उस स्टार को कुछ हो गया होता है, इसीलिए वो अपना ऑर्बिट को छोड़ रहा है। वहाँ मून में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने अपने ड्रोन को उस गड्ढे में भेजे होते हैं,
वो वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है जो उन एस्ट्रोनॉट्स को मार देती है। जहां मून के कारण समुद्र का पानी शहर में आ रही होती है और केसी तक पहुंच जाती है, जिसे वो जैसे तैसे बचकर उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं। अब हम जो को देखते हैं, जो ये सब देख रहे होते हैं, और ये सब देखने के बाद नासा का हेड ऑफ डायरेक्टर वहाँ से भागने लगता है, जिसे जो कहती है कि क्या आप डर गए। अब वो उसे नासा के हेड बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं और जाते जाते उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम जाकर तुम्हारे और ब्रायन के मिशन के रिपोर्ट को देखो। अब जो उस रिपोर्ट को देखने के लिए जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ा साइंटिस्ट मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम नहीं जीत पाएंगे, और उसे एक ऐसे मिशन के बारे में भी बताता है जो उसे रोकने के लिए किसी चीज़ को बना रहे थे, लेकिन उसे भी सरकार ने बंद करा दिया। अब जो जाकर आर्मी वालों से बात करती है, लेकिन उसकी बात वो नहीं सुनते हैं। जहाँ उसका पति भी होता है, जो उसे अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलने के लिए कहता है, और जो उसे पूछती है उस मिशन के बारे में जो उसे उस बूढ़े साइंटिस्ट ने बताया था, जिस पर वो उसे बताता है कि वो एक EMP डिवाइस बनाने का मिशन था जिसे बंद करा दिया गया था। अब वो अपने घर में आती है और अपने बेटे और उसकी देखरेख करने वाली के साथ वहाँ से निकल रही होती है, जिस पर उसका बेटा पूछता है कि क्या आप मून पर और रॉकेट भेजेंगे, और वो उसे बताती है कि उसके पास और रॉकेट नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनके पास अभी भी रॉकेट है जो उनके शहर के म्यूज़ियम में रखे होते हैं। जिसके बाद अब जो ब्रायन को ढूंढने के लिए आर्मी को भेजती है और वो उसे उस बिल्डिंग से निकालकर उसके पास लाते हैं, जहाँ जो उसे सब सच सच बताती है, और केसी वहाँ अपने थ्योरी के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे नहीं सुनती, और वो सब जाकर म्यूज़ियम से उस रॉकेट को निकाल कर वापस लाते हैं, जहाँ ब्रायन अपने बेटे को जेल से छुड़ाने को कहता है, जिस पर वो मान जाती है, और वो उस EMP डिवाइस को आर्मी से मंगा लेती है, और वो वहाँ उस EMP डिवाइस को लेकर आते हैं। जिसके बाद ब्रायन उन सबको मिशन के बारे में समझाता है। तभी वहाँ उसके बेटे को आर्मी वाले ले जाते हैं और वो अपने बेटे से मिलता है। वहाँ जो कि बेटा भी अपने डैड से बात करता है। जिसके बाद वो उस मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके रॉकेट का एक इंजन ख़राब हो गया है। जिसके बाद अब वो मिशन को कैंसिल करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। पर तभी केसी जो को बताता है कि मून आधे घंटे में हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजरेगा, जिसके कारण हमें इतना ऊर्जा मिल सकती है कि हम मून पर पहुँच सकते हैं। जिसके बाद ब्रायन कहता है, कैसे? हमने तो सबको अपने घर जाने के लिए कह दिया है। अब जो कहती है कि हमारे पास बस एक ही मौका है, इसलिए मैं, तुम और केसी हम जाएंगे स्पेस में। पर ये सुनने के बाद केसी को यकीन नहीं होता कि वो स्पेस में जाने वाला है। अब ब्रायन जाकर अपने बेटे को बाय कहता है और जो अपने बेटे को, जिसके बाद वो उन सबको जो के पति के पास भेज देते हैं और केसी जाकर अपनी मॉम से बात करता है। अब वो मिशन के लिए निकल रहे होते हैं, पर तभी उनके तरफ एक बहुत बड़ा समुद्र का लहर आ रही होती है, लेकिन वो निकल जाते हैं। वहाँ जो के बेटे जिस गाड़ी से जा रहे होते हैं उसे कुछ लोग लूट लेते हैं। वहाँ ब्रायन उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो गड्ढा होता है और वो उस EMP डिवाइस को गड्ढे के सामने में पहुँचा कर आते हैं। अब वो मशीन वहाँ से निकलता है और उस EMP डिवाइस के चारों ओर घूमता है, जिसके बाद वो उनके तरफ ही आने लगता है क्योंकि उनके पास उस EMP डिवाइस का कंट्रोलर होता है। अब ब्रायन उसे बचाने के लिए उस कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो मशीन वापस उसी गड्ढे में चला जाता है। जिसके बाद जो उन्हें बताती है कि आर्मी वाले मून पर न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद ब्रायन कहता है कि मैं उस मशीन के पीछे जा रहा हूँ। वहाँ ब्रायन का बेटा अपनी मॉम के पास पहुँचता है जहाँ वो छिपे थे और उसको रेडियो से पता चलता है कि कुछ समय बाद यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। पर तभी वो बताता है कि जो के पति यहीं कहीं बंकर में हैं, तो हम उनके पास जा सकते हैं, पर पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। कहते हुए वो ऑक्सीजन लेने चल जाते हैं, जहाँ ब्रायन, जो और केसी उस गड्ढे में जाते हैं
और वो उसमें अंदर जाते ही रहते हैं, जहां आखिरकार वो देखते हैं कि मून तो सच में एक एलियन के बनाए हुए होते हैं। वहां ब्रायन अपने दूसरे डैड के साथ ऑक्सीजन ला रहे होते हैं, पर तभी फिर से उन्हें वही लोग मिल जाते हैं जिन्होंने उनकी गाड़ी को ले गए थे, और इस बार वो ऑक्सीजन लेने आए होते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जहाँ ब्रायन मून के सेंट्रल में आते हैं और उसे ख़त्म करने वाले होते हैं, पर तभी उनका स्पेसशिप अपने आप ही उड़ने लगता है और वो जाकर उस मून के अंदर आ जाते हैं, पर ऑक्सीजन न होने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब उन्हें होश आता है, पर ब्रायन वहाँ नहीं होता, जिसे वो ढूंढने के लिए उसके और अंदर आते हैं। अब हम ब्रायन को देखते हैं, जिसे एक जगह पर उसका बेटा दिखता है, लेकिन वो उसका बेटा नहीं होता, और वो बताता है कि तुम्हें बनाने वाले ने ही मुझे बनाया है। वो कहता है कि आज से अरबों साल पहले तुम्हारे पूर्वज यहाँ से बहुत दूर अपना एक ऐसा घर बनाया था जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालती थी। वो इतने सफल हो गए थे कि उन्होंने कई प्लेनेट में अपना घर बना लिया था, लेकिन एक दिन उनकी ही टेक्नोलॉजी ने उनको मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो सब खत्म हो गए। पर वो ख़त्म होने से पहले बहुत सारे मून बनाए थे, जिसे कई प्लेनेट के सामने रखा गया था ताकि वहाँ जीवन आ सके जिसमें तुम पैदा हुए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सारे इंसानों को ख़त्म कर रही है। जिस पर ब्रायन कहता है कि तो वो खुद यहाँ बचने के लिए क्यों नहीं आए, जिस पर वो बताता है कि वो मशीन हर उस चीज़ को ख़त्म कर देती है जिसमें जीवन होता है, इसीलिए वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपने डीएनए को यहाँ भेजा, जिसके कारण यहाँ भी इंसान पैदा हुए। उन्होंने तुम सब के लिए अपनी जान दी। जहाँ जो और केसी ब्रायन को ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद वो उनके लिए एक स्पेसशिप बनाती है और वो उसमें बैठकर उस टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए निकलते हैं और उसे मून के सेंटर से दूर ले जाते हैं। जिसके बाद ब्रायन उनको बताता है कि वो उस ईएमपी डिवाइस के साथ उस टेक्नोलॉजी के पास जाएगा और उसे ऑन कर देगा ताकि वो ख़त्म हो जाए, जिस पर जो कहती है कि इसके साथ तुम भी मारे जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता। इन सब बातों को सुनकर केसी उस बॉम्ब के साथ वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है। वहाँ जो कि पति न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने से मना कर देता है और वहाँ केसी उस टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद अब सब बच जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।